हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन पार्ट 3 साइंस का क्लास 9 का। देखिएगा तीसरा क्लास है, आज क्लास भी हो जाएगा। ये चैप्टर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट। सेकेंड क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे, उसका वही पॉइंट का नेक्स्ट पॉइंट है। मतलब कि पुनः जब द्रव को ताप दिया जाता है तो दिया गया ताप उष्मा के रूप में कणों को अधिक तीव्र कर देता है। बोला क्या कि जो द्रव होता है, द्रव यानी बोले तो पानी, अगर आप पानी को ताप दीजिएगा तो उस ताप पर क्या होगा, उष्मा के रूप में कण को अधिक तीव्र कर देता है, यानी तेजी से करता है। अगर आप पानी को गर्म कीजिएगा, गर्म करके आप छोड़िए, गर्म करते रहिएगा, देखिएगा भाप बन के पता चला पानी सब सूख जाएगा। सूखता है ना, तो कण जो होता है उसमें क्या चीज से काम करता है, तेजी से काम करता है। नेक्स्ट बोला कि कणों की गति अधिक तीव्र होने के कारण, कणों की गति, अरे कणों की गति अधिक तीव्र होने के कारण कण बॉन्ड से अलग मुक्त हो जाता है। कण जो है किससे अलग हो जाता है, बॉन्ड से अलग मुक्त हो जाता है। बोला क्या कि कण की अधिक गति यानी तीव्र होने के कारण कण जो है बॉन्ड से अलग मुक्त हो जाता है एवं एक अवस्था का निर्माण करता है। कहा लिखित, अच्छा यहाँ निर्माण करता है, जिसे क्या चीज कहते हैं, गैस। जिसे क्या चीज कहते हैं, गैस। देखिएगा अगर आप कण को, आप किसी भी द्रव को आप जलाते हैं तो उसमें जितने भी कण होते हैं वो तेजी से गति करते हैं। जब तेजी से गति करते हैं तो भाप बन के कैसे होता है, उड़ने लगता है। जो उड़ता है वही गैस होता है। आप लोग कुकर देखेंगे, कुकर है, कुकर देखना, ये कुकर है, यहाँ पे सीटी लग रहा था, यहाँ धरे वाला पेंदी है, धरे वाला मान लीजिए। तो यहाँ पे जो सीटी रहता है इसमें पूरा गैस भर देता है भाप, तब कैसे मारता है, सीटी मारता है। अगर सीटी नहीं मारेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, कुकर फट जाता है। अब यहाँ पर अगर कुकर नहीं फटेगा तो यहाँ पे वो फटने वाला नट रहता है, फट जाता है, देखे होंगे। कुकर जो होता है ना, बीच में वो नट रहता है एल्युमिनियम का, अगर उसमें ज्यादा प्रेशर बनेगा, गैस नहीं निकल रहा है, सीटी जाम हो गया है, ये वाला जो कुकर वाला रहता है ये वाला फट जाता है, आपका सब गैस उसी से बाहर निकल जाता है। चलिए अगर ये भी नहीं फटा, सीटी भी नहीं मारा, तो फिर कुकर फटेगा। कुकर फटेगा तो फिर आप समझ ही रहे क्या होगा, से 4+1 नदी में। बोला कि जिस ताप पर द्रव गैस अवस्था में बदलता है, बोला कि जिस ताप पर जो द्रव है वो गैस अवस्था में बदलता है, उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। उस ताप को क्या चीज बोलते हैं, अरे क्या चीज कहते हैं, द्रव का क्वथनांक। जिस ताप पर द्रव गैस अवस्था में बदलता है, बोलो तो जिस ताप पर गैस अवस्था में बदलता, द्रव गैस अवस्था में बदलता है, द्रव गैस अवस्था में बदलता है, द्रव गैस अवस्था में बदलता है, उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। उस ताप को वेरी गुड। नोट में क्या है कि अवस्था परिवर्तन के समय ताप स्थिर एवं ताप परिवर्तन के समय अवस्था क्या रहती है, स्थिर रहता है। क्या कि अवस्था परिवर्तन के समय जो ताप है वो स्थिर एवं ताप परिवर्तन के समय अवस्था भी क्या रहता है, स्थिर। जो उसकी अवस्था है वो क्या रहेगा, स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, इस समझ में आया ना। अगर इसकी अवस्था परिवर्तन कीजिएगा तो अवस्था परिवर्तन के समय ताप क्या रहता है, स्थिर। ताप क्या रहेगा, स्थिर। और ताप जब परिवर्तन कराइएगा तो समय क्या रहेगा, समय की अवस्था स्थिर। क्या रहता है, स्थिर। अगर देखिएगा अवस्था परिवर्तन में समय ताप स्थिर और एवं ताप परिवर्तन का समय क्या रहेगा, समय अवस्था स्थिर। दोनों अलग अलग है। क्या लस रहे हैं पुनीता,
चलिए, वो तो गिर के कपार फाड़ लिया था यहाँ, अब इतना खुशी से जा रहा है कि कुछ होबो नहीं किया है। चलिए यहाँ देखिए नेक्स्ट, माने पड़ेगा छोटे बच्चे लोग के ना दर्द सहने की क्षमता ज्यादा होता है। लगे पदार्थ का अवस्था तापमान एवं दाब के द्वारा तय होता है। किसके द्वारा तय होता है? तापमान एवं दाब के द्वारा। तापमान एवं दाब के द्वारा। किसका? पदार्थ का अवस्था। इसलिए कहा गया है क्या, ये देखिएगा, ये द्रव है, द्रव से गैस करना है तो वाष्पीकरण होता है। क्या चीज होता है? वाष्पीकरण। क्या चीज होता है? वाष्पीकरण। देखिए यहाँ द्रव है, यहाँ गैस है, द्रव से गैस आएगा तो वाष्पीकरण जो पानी में होता है। पानी है, पानी को गर्म कीजिएगा तो भाप बन के उड़ता है ना, तो गैस में परिवर्तन हुआ। अरे हुआ, अरे हुआ। और गैस से ठोस में जाना है तो क्या चीज करना होगा? अरे क्या चीज करना होगा? और यहाँ से देखिएगा, ठोस से अगर द्रव में जाना होगा तो क्या चीज करना होगा? अरे अरे नीचे नहीं, देखिए उल्टी बोलना नहीं है, यहाँ कुछ छूट गया है, ये कुछ होगा, रुक जाना ना 1 मिनट। नहीं कुछ नहीं है, टेंशन क्या लेते हैं बाबू। यहाँ छूट गया था ना, देखो यहाँ संघनन है, संघनन। चलो ये अब देखो, यहाँ देखिए, द्रव से गैस में करेंगे वाष्पीकरण, गैस से ठोस करेंगे निक्षेपण, और ठोस से जब द्रव में करेंगे तो क्या चीज करना होगा? क्या चीज? ठोस है उसको द्रव में लाना है तो क्या चीज करना होगा? संगल। लेकिन द्रव को ठोस में करना है तो जमाना होगा। अरे पानी को अब जमाना होगा तभी नहीं जमेगा, तब ना ठोस होता है। और अब ठोस को हमको गैस में लाना है तो क्या चीज करना होगा? ऊर्ध्वपातक, जो कि खाली कपूर में होता है। किसमें होता है? कपूर में। अभी दिखाएंगे आपको कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है ठोस से गैस में परिवर्तन, वो भी हम बताएंगे। अब फिर देखिएगा, अब गैस से द्रव में बदलना तो क्या चीज करना होगा? संघनन। कोई इसमें का कोई की दिक्कत है? इस फिगर में कोई की दिक्कत नहीं ना है? नेक्स्ट वाष्पीकरण पढ़ते हैं। ये वाष्पीकरण, बड़ा कि जो वाष्पीकरण है यह एक सतही परिघटना है। कौन सी है? सतही घटना है। कौन घटना है? अरे कौन घटना है? कौन घटना? कौन? अरे कौन है सतही? कौन है? वाष्पीकरण। यह सभी तापमान पर होता है। ये सभी किस में होते हैं? तापमान में। पूरा होश हवास के साथ ध्यान यहाँ रखिएगा, तो शरीर यहाँ ध्यान बेस बेकार पर घर नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए, बड़ा कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। देखिएगा, बोला कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या चीज कहते हैं? आर्द्रता। क्या चीज कहते हैं? अरे क्या चीज कहते हैं? तो बोलो, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को, जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। क्या कोई की दिक्कत? नेक्स्ट, बोला कि वाष्पीकरण होने से वस्तु का ऊष्मा में कमी आती है। कैसे में कमी आती है? ऊष्मा में कमी आती है, जिससे शीतलता उत्पन्न होती है। क्या चीज होती है? यानी ठंडक महसूस होती है। बाकी वाष्पीकरण होने से वस्तु का ऊष्मा में कमी आती है। क्या चीज आता है? कमी आता है, और जिससे क्या चीज होती है? शीतलता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखिएगा, जब वाष्पीकरण होगा ना तो आपको शीतलता, जिससे में आप लोग गर्मी के मौसम में पसीना पूरा भिंजल है, भिंजते हैं ना, तो जब उसमें पंखा चलता है तो देखिएगा हवा चल मिले आपको, तो शीतलता महसूस होती है कि नहीं? अरे होती है। अरे बोलो हाँ, वही है। बड़ा कि किसी वस्तु का बोलो, ये देखिए, किसी वस्तु का अपने क्वथनांक या
उससे ऊपर वाष्प में बदलना वाष्पन या क्वथनांक से नीचे वाष्पन में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। क्या चीज कहलाता है? वाष्पीकरण। तो समझिएगा बड़ा कि किसी वस्तु का अपने क्वथनांक या उससे ऊपर वाष्प में बदलना वाष्पन या क्वथनांक से नीचे वाष्पन में बदलना क्या चीज कहलाता है? वाष्पीकरण। अरे क्या चीज कहलाता है? वाष्पीकरण। जैसे अगर आप पानी को ले लिया, पानी ले करके आप नीचे से उसमें आग हटका के और उसमें देखिए आप पानी को खौला रहे हैं, तो जो खौला रहे हैं वो क्या चीज हो जाएगा? वहां बन के उड़ेगा, वही होता है वाष्पीकरण। तो वही यहाँ से डिटेल में थोड़ा सा लिख दिए हैं, थोड़ा सा बोलिए तो बोलिए। किसी वस्तु का आपने क्वथनांक या उससे ऊपर वाष्प में बदलना वाष्पन एवं क्वथनांक से नीचे वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बोला कि वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव का कण अपने आसपास के ऊर्जा अवशोषित करता है, जिससे आसपास शीतलता उत्पन्न होती है। बोला क्या कि वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव का कण अपने आसपास के ऊर्जा अवशोषित करता है, जिससे आसपास क्या चीज होती है? शीतलता उत्पन्न होती है। जैसे में आप देखिएगा कोल्ड ड्रिंक देखे, कोल्ड ड्रिंक देखे ना, पिए भी होंगे गर्मी के दिन में। तो देखिएगा अब इसमें अगर हम कोल्ड ड्रिंक डालेंगे, चाहे वो कोई चीज का गिलास हो, स्टील का गिलास हो, शीशा का गिलास हो, प्लास्टिक का गिलास हो, कोल्ड ड्रिंक एकड़ में डालिएगा तो गिलास के ऊपर देखिएगा पानी जैसा आ जाता है। तो क्या चीज करता है कि जितने भी बाहर के कण होते हैं आन के इसमें चिपकते हैं, तो उसको क्या चीज कर देता है? द्रव बनाता है। तो क्या चीज हो जाता है? द्रव जैसा आ जाता है, ऊपर पानी जैसा आता है। ऐसा कोई कारण नहीं ना, तो ये नहीं कि गिलसा में छेद रहता है पानी आ जाता है, वो में से ठंडा रहता है, तो वैसा नहीं होता है ना, याद रखिएगा। वाष्पीकरण के कारण ये लिख दिए, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के ऊर्जा अवशोषित करता है। अपने उसके जितने भी आसपास के जैसा ऊर्जा होगा वो क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेता है। आपको नहीं विश्वास है तो कोल्ड ड्रिंक जो है वो ठंडा है, अब ठंडे जगह इसको जाके खोलिएगा तो गोले गोले पानी नहीं होगा। जैसे फ्रिज में निकाला, फ्रिज में उछलियो रहे हैं, अब फ्रिज में उठा के पीजिएगा, चाहे फ्रिज में छोड़ दीजिएगा, और चालू फ्रिज रखना चाहिए, नहीं बंद करके कर रहे हैं। चालू फ्रिज रहेगा आप इसे कीजिएगा तो क्या चीज हो जाएगा? गोले गोले जो पानी जैसे आता है ना, दिखता है, वो नहीं होगा। चाहिए अगर हम ये बोतल है, अगर ये बोतल को हम पानी में डालते हैं फ्रिज में, तो फ्रिज में देखिएगा, फ्रिज में डालेंगे तो पूरा पानी ठंडा होता है ना। जैसे इसको हम फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो देखिए बोतल में गोले गोले पानी हो जाता है, होता है कि नहीं? तो किसके कारण? आसपास के पदार्थ को क्या कर लेता है? ऊर्जा के रूप में अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण ऐसा देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम लोग कहते हैं का कि गिलेकर में छेद नहीं डाल ना आगे। इसी सिद्धांत पर घड़ा का पानी ठंडा होता है। इसी सिद्धांत पर किस का होता है? घड़ा का पानी ठंडा होता है। देखिएगा घड़ा का पानी ठंडा कैसे होता है। ऐसे घड़ा का पानी क्या चीज, ये तो पता है मिट्टी का है, और मिट्टी का है तब देखिएगा उसमें अगर पानी डालिएगा ना तो बाहर पसीजता है, तो बाहर के जितने भी पदार्थ होते हैं वो कैचे कर लेता है, अवशोषित करता है, तो उसका पानी कैसे रहता है? ठंडा। अब कोई कहता है कि बालू में रखे से खाली ठंडा होता है, नहीं। अब घड़ा में खाली पानी गर्मी के दिन में रखिएगा तो वो ठंडा आपका पानी मिलेगा। वो ज्यादा ठंडा के लिए बालू में रखिए भिंजा के तो ज्यादा ठंडा होता है, ठीक ना। नेक्स्ट बोला कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाता है, जिससे वाष्प पानी के बूंद बूंद में कैसे हो जाता है? बदल जाता है। कैसे हो जाता है? बूंद बूंद के रूप में बदल जाता है। बोला कारक वाष्पीकरण की दर, देखिएगा अगर तापमान कारक है तो वाष्पीकरण का दर कैसे हो जाएगा? बढ़ता है। तापमान दीजिएगा तो वाष्पीकरण की दर कैसे हो जाएगा? बढ़ेगा। सतह का क्षेत्रफल
जितना रहेगा उतने ही पर वाष्पीकरण की दर कैसी हो जाएगा, बढ़ेगा। नहीं, सत्ता का क्षेत्र जितना होगा, जिस समय हम इसमें अगर करेंगे तो और तेजी से बढ़ेगा, तुरंत हिट होगा। जितना उसका क्षेत्रफल होगा, अब कितना क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए, उसका कैसे होगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ेगा। लेकिन आर्द्रता जो होती है, आर्द्रता वो कैसे हो जाता है, घटता है। यानी जो उसमें ठंडक होती है वो कैसे हो जाता है, घट। ये पानी है, पानी को गर्म करेगा तो इसकी ठंडक जो है सब घट न जाएगा, वही है। बोला वायु की गति भी कैसी हो जाती है, बढ़ती है। वायु की गति बढ़ती है। तो यहाँ से आपका कुछ VVI क्वेश्चन है, VVI MCQ, यहाँ से MCQ पूछता है क्या कि बोला कि राशि मात्रक प्रतीक। देखिएगा, राशि तापमान का प्रतीक क्या चीज होता है, केल्विन। अरे क्या होता है, के, तो हिंदी में होता है केल्विन, ठीक ना। तापमान का केल्विन प्रतीक है के, लंबाई का मीटर प्रतीक है एम, संहति का किलोग्राम प्रतीक है केजी, भार का न्यूटन और प्रतीक है ए। ये बल का भी होता है, किसका होता है, बल का भी। बल और भार सेम है। मतलब कि आयतन घन मीटर, घन क्यू है ना, एम क्यू। फिर है घनत्व, घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर, यहाँ संकेत लिखा है किलोग्राम प्रति घन मीटर। फिर यहाँ दाब, दाब का पास्कल, जिसको दिखाते हैं PSA। क्या चीज से, कोई की दिक्कत नहीं ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, आज की क्लास यहीं तक।